हेलो एवरीवन, वेलकम टू Z1 ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा था और साथ में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में समझा था कि कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आपके पास होते हैं। ये आपके पास +2 की केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में ये टॉपिक है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम फॉर ए पर्टिकुलर यूनिट सेल फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो एटम्स और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल में हैं, उन एटम्स की या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कितनी कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए है, वो अब हमने फाइंड आउट करनी है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, यूनिट सेल के बारे में, तो आप बहुत इजीली इनको कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इवन आप इस कैलकुलेशन के थ्रू किसी कंपाउंड का फॉर्मूला तक भी निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यूनिट सेल के लिए अगर मैंने कोई कैलकुलेशन करनी है एटम्स की, तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, किस तरीके से इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। इसे समझने के लिए मैं क्या ले लूंगा, थोड़ी सी 2D पिक्चर्स लूंगा, उनके थ्रू हम समझेंगे, फिर उसके बाद 3D की तरफ मूव करेंगे। मतलब 2D एग्जांपल से मैं 3D की तरफ मूव करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है आपके पास, जो आपके पास अगर मैं इसको हाफ काट दूं, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको हाफ काट दिया और आपके पास ये हाफ शेडेड है। शेडेड मतलब अब इसको मैंने हाफ शेड कर दिया, तो इस शेडेड पोर्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जो नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन है उसको हम ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो नंबर ऑफ जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस होते हैं या आपके पास पार्ट्स होते हैं, उनको हम डिनोमिनेटर्स में लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास वन पार्ट इसका शेडेड है, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, ऊपर में न्यूमरेटर में 1 लिखूंगा और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या लिख दूंगा, 2, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इसके, 2। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चलिए अब आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास मान लीजिए इसकी मैं 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, 4 पार्ट्स में। अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है। तो बहुत सिंपल है इसमें भी। आपके पास अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो अब शेडेड पोर्शन कितना है इसमें, देखिए एक आपके पास ये शेडेड पोर्शन है। टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं यहाँ पे, टोटल हो गए 4। तो मतलब 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आपके पास यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट आपके पास शेडेड है, आपके पास 1/4 उसकी कंट्रीब्यूशन है। किसके लिए, उस सर्कल के लिए। किसके लिए, उस सर्कल के लिए कितनी है, 1/4 उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो होप सो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब आपके पास ये कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका, अब इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे किसके लिए, कंट्रीब्यूशंस निकालने के लिए। तो क्या करता हूं मैं क्या कर देता हूं, अब सेम काम इस स्फीयर के ऊपर करता हूं। देखिए ये जो स्फीयर है आपके पास, अभी ये कंप्लीट है, इंटैक्ट है। मैं इसको हाफ में कन्वर्ट कर रहा हूं, हाफ काट दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको हाफ काट रहा हूं, तो मतलब इसके 2 पार्ट्स हो गए। तो देखिए अब ये जो शेडेड पोर्शन है, जिसको मैं कलर, देखिए चेंज हो रहा है, इसका जो कलर है इसका वो अलग हो गया। तो ये जो कलर्ड पोर्शन है इसका, जो आपके पास ग्रीन कलर का है, वो आपके पास अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल। 1 पार्ट इसका शेडेड हो गया, मतलब 1 आपके पास न्यूमरेटर में आ गया, और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने टोटल इसके, 2, तो क्या आ गया 1/2। बहुत सिंपल है। अब आपके पास मैं इसके 4 पोर्शन कर रहा हूं, और देखिए अब इसी के मैंने क्या किए, 4 पोर्शंस मैंने कर दिए। अब जब मैंने 4 पोर्शन कर दिए, तो इसमें से देखो आपके पास जो एक पोर्शन मैंने इसका निकाल दिया, तो अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेम थिंग। कैसे कि जैसे अब आपके पास जो कितने टोटल पार्ट्स बने इसके, 4। तो 4 जो आ गया किसमें आ गया, डिनोमिनेटर में। और आपके पास जो एक पार्ट है इसका, जो इसको मैंने फाइंड आउट करना है, जिसकी कंट्रीब्यूशन निकालनी है इसके लिए, तो क्या आ गया 1 ऊपर आ गया किसमें, न्यूमरेटर में। तो आपके पास टोटल इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, इस स्फीयर के लिए। किसके लिए, इस स्फीयर के लिए
कितनी कंट्रीब्यूशन इसकी आ रही है वो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम चलिए आगे देखते हैं, यूनिट सेल तक इसी कंसेप्ट को लेके जा रहा हूं मैं। अब अगर मैं देखिए यहाँ पे ये मैंने यूनिट सेल ले लिया, कौन सा लिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब कि अब मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस निकालूंगा किसकी, एटम्स की और पार्टिकल्स की और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या आपके पास हम बोल सकते हैं इसको कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्या होगा, एटम्स किस पे होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। किस पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एटम ले लिया है। अब इसको मैंने, देखिए यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं इसके, 8 कॉर्नर्स हैं इसके। कितने हैं इसके, 8 कॉर्नर्स हैं। अब 8 कॉर्नर में से एक स्फीयर मैंने इसमें से निकाल दिया। देखिए अब मेरे को देखना है कि कितना पार्ट जो था उस यूनिट सेल के अंदर था। तो इसको देखने के लिए मेरे को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा इसको, स्ट्रक्चर को, कहां तक, 3 डायमेंशनल में कहां तक, जब आपके पास ये जो यूनिट सेल था किसमें एग्जिस्ट कर रहा था, लैटिस के अंदर। किसमें एग्जिस्ट कर रहा था, क्रिस्टल लैटिस में। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो आपके पास स्फीयर है, जो आपके पास एटम है, जो आपके पास कांस्टेंट पार्टिकल है, वो आपके पास क्रिस्टल लैटिस में, और जो आपके पास यूनिट सेल थे उनको भी कंट्रीब्यूशन कुछ दे रहा है। क्योंकि कुछ पार्ट ये इस यूनिट सेल के लिए, तो कुछ अदर यूनिट सेल के लिए होगा जो इसके साथ में है। अब मेरे को ये ध्यान में रखना पड़ेगा इसके साथ में कितने यूनिट सेल आ रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितने यूनिट सेल इसके साथ में आ रहे हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो आपके पास क्रिस्टल लैटिस है इसको डिवाइड कर दिया, कितने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आप देखिए ये जो आपके पास जो कॉर्नर वाला आइटम था ये कितना हो गया, कंप्लीटली हाफ हो गया ना। अगर ये कंप्लीटली हाफ हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो क्रिस्टल लैटिस है उसके लिए अगर मैं इसकी कंट्रीब्यूशन निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि आपके पास 1 पार्ट, टोटल पार्ट कितने उसके 2 हो गए। आपके पास एक पार्ट जो है वो क्या हो गया, एक इसके पास आ गया, दूसरा उसके पास आ गया। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, मतलब 1/2 आ रही है, एक लेटिस के लिए और दूसरे हाफ लेटिस के लिए। अब मैं क्या करता हूं, जो आपके पास हाफ क्रिस्टल लेटिस बना इसको भी अब आपके पास काट देता हूं। तो इसको देखिए मैंने जब काट दिया तो आपके पास क्या हो गया, जो हाफ था वो और हाफ हो गया। क्या हो गया, वो और हाफ हो गया। तो अब देखिए जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो कितने बन गए, देखिए 1 2 3 एंड 4। बोलने का मतलब अब आपके पास जो क्रिस्टल लैटिस है वो उनको हमने 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। अब आपके पास अगर मैंने 4 में डिवाइड कर दिया तो आपके पास अब एक एक के लिए जो जो आपके पास हाफ से हाफ पोर्शन बना है ये वाला, इसके लिए इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/4। क्यों, क्योंकि अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स इसके बने वो कितने बन गए, 4 बन गए। अगर इसके पार्ट्स 4 बन गए, एक जो आपके पास हाफ का हाफ जो आपके पास लेटिस बना है उसके लिए इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आई, मतलब आपके पास 1 आई, 1 मैं इसको कर रहा हूं कंसीडर, और टोटल पार्ट्स कितने आ गए 4, तो क्या आ गया 1/4 उसकी कंट्रीब्यूशन आ गई। अब हाफ से हाफ जो मैंने लेटिस बनाया इसको भी मैं और ब्रेक कर रहा हूं, तो सभी को ब्रेक कर दिया मैंने। मतलब अब जब मैंने वहां से जो आपके पास एटम्स लिए उनको भी ब्रेक कर दिया, देखो कितने एटम्स उसके कितने पार्ट्स उसके बन गए। अब आपके पास टोटल पार्ट्स जो आपके पास एटम्स के बन गए 8। कितने बन गए, 8। तो अब देखिए मैं कहां तक पहुंच गया, अब मैं यूनिट सेल तक पहुंच गया हूं। कहां तक पहुंच गया, यूनिट सेल तक। तो और एक एटम की मैं बात कर रहा था, तो एक एटम की बात मैं आराम से कर पा रहा हूं। तो अब आपके पास जो एटम है उसके 8 पार्ट्स हो गए हैं। मतलब एक पार्ट जो है उसका किसमें आ गया, यूनिट सेल में आ गया जो शेडेड है। तो अब आपके पास इसकी कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितनी आएगी, बहुत सिंपल है। मैंने वही कहा कि मतलब ये आपके पास कंसीडर कर रहा हूं कि ये शेडेड है, तो अगर ये शेडेड बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास वहां पे टोटल पार्ट्स 8 हैं, तो क्या आ गया इसकी कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/8, क्योंकि ये पूरी स्फीयर के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी दे रहा है, 1/8 कंट्रीब्यूशन ये पूरी स्फीयर के लिए दे रहा है। आप इसको और अगर सिंपल देखना चाहते हैं तो आप बोलने का मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपके पास ये जो एटम है उसकी कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितनी है, 1/8। कितनी है इसकी, 1/8 किसके, टोटल एटम की, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट की, टोटल मॉलिक्यूल की, टोटल पार्टिकल की। तो आपके पास अब आप समझ गए होंगे कि अब आपके पास जो कॉर्नर वाला एटम है वो कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, उसको कितने शेयर कर रहे हैं, 8। तो इसका मतलब उसके तभी तो 8 पार्ट्स बन रहे हैं। अगर 8 पार्ट्स बन रहे हैं तो उसके लिए एक यूनिट सेल के लिए इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन आई, 1/8। तो चलिए लिखते हैं,
द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बाई, तो चलिए लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर द यूनिट सेल प्रेजेंट एट ए कॉर्नर। तो जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आई? 1/8। कितनी आ गई इसकी कंट्रीब्यूशन? 1/8। आपका जो ये लेक्चर है थोड़ा लंबा जाएगा, बट ये मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आगे कभी भी इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो होप सो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, एक कॉर्नर पे इसकी कंट्रीब्यूशन आई 1/8। इतनी आ गई 1/8। अब टोटल कॉर्नर्स कितने थे इसके पास? 8 कॉर्नर्स थे। तो अब मेरे को क्या निकालना है कि 8 कॉर्नर्स पे अगर मैं इकट्ठी कंट्रीब्यूशन निकालूं तो कितनी हो जाएगी उस एटम की। तो मतलब अब क्या करूंगा मैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स फॉर दिस यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल के लिए उनकी कितनी होगी? तो इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या कीजिए कि आप 8 कॉर्नर्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन कितनी थी, एक में कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो 8 बार उसको ऐड कर दीजिए, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। या दूसरा ऑप्शन है कि क्या 1/8 एक ही कंट्रीब्यूशन है, इनटू क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वो उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। इसका मतलब इसकी जो कंट्रीब्यूशन आ गई कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1, क्योंकि 8 से 8 कट गया, हमारे पास क्या आ गया? 1। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपके पास में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर कंट्रीब्यूशन निकालता हूं तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आती है एटम्स की फॉर दिस यूनिट सेल कितनी आती है? 1। तो अब आगे देखते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, किसकी तरफ मूव करने वाला हूं? नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। किसकी बात करने वाला हूं? नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो जो नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है उसमें सबसे पहले करता हूं मैं बात बॉडी सेंटर। किसकी बात करता हूं? बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल है वो कैसे होता है? देखिए, जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है मैं यहाँ पे बना रहा हूं आपके सामने। बॉडी सेंटर में आपके पास एटम्स कहाँ होंगे? बिल्कुल सेंटर में भी एक एटम होगा और कॉर्नर्स पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो प्रिमिटिव से ही आपके पास डिराइव हो रहा है। मतलब प्रिमिटिव तो रहेगा ही, लेकिन उसमें बीच में भी क्या होगा, एक पार्टिकल होगा जो कि बॉडी जो आपके पास यूनिट सेल है उसके बिल्कुल ठीक सेंटर में। तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अब आपको पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्नर्स पे सेम है, जिससे कि मैंने क्या कहा, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो मैं वही लिखता हूं, क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स फॉर दिस यूनिट सेल। अब मैंने लिख दिया ये। तो अब आपके पास कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? देखिए 1 ही आएगी ना, क्योंकि आपको पता है एक कॉर्नर पे कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा था, 1/8। तो 8 कॉर्नर्स पे कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो वो मैंने ऐसा लिख दिया। अब बताइए कि जो अंदर आपके पास एटम है आपके पास, कौन सा, जो आपके पास बॉडी सेंटर कंडीशंस पे है, जो आपके पास बिल्कुल ठीक सेंटर में आपके पास एटम है, उसको कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं? चलिए, तो इसको क्रिस्टल लैटिस में ले जाते हैं। तो मैं इसको क्रिस्टल लैटिस में ले जा रहा हूँ। देखिए, क्या इस एटम को कोई यूनिट सेल शेयर कर रहा है? इस एटम को कोई यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सेप्ट कौन, जिसके लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई यूनिट सेल इसको शेयर नहीं कर रहा। तो अगर कोई यूनिट सेल इसको शेयर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट पार्ट इसका, उसकी कंट्रीब्यूशन किसके लिए रहने वाली है? इसी यूनिट सेल के लिए रहने वाली है। मतलब यहाँ पे मैं कंप्लीट शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो मतलब जो आपका स्फीयर है वो सारा का सारा शेडेड कर दिया मैंने। तो क्या होगा, ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, मतलब न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया। तो क्या हो गया, 1 क्या आ गई, इसकी कंट्रीब्यूशन आ गई। तो मैं क्या लिखता हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन किसको दे रहा है, इस यूनिट सेल के लिए दे रहा है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स क्या आ जाएगी? बहुत सिंपल है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या आ गई, 2। क्यों आई? क्योंकि आपके पास एक जो कंट्रीब्यूशन आई वो आई आपके पास सिंपल क्यूबिक की, जो आपके पास कंडीशन थी, जो कि आपके पास एटम्स कहाँ थे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। और एक आपके पास कहां से आ गई, आपके पास जो आपके पास क्या है, जो बॉडी के ठीक सेंटर में। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो मतलब बॉडी सेंटर के लिए आपके पास एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितनी आने वाली है, हमेशा 2। कितने आने वाली है, 2। बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी सेंटर से किसकी तरफ जाता हूँ, फेस सेंटर की तरफ। क्या करता हूँ, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर यूनिट सेल मैंने देखिए ये बता दिया। अब आप नोटिस करेंगे जो फेस सेंटर है उसमें जो आपके पास जो फेस सेंटर यूनिट सेल है उसमें आपके पास जो एटम्स हैं वो कहाँ है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है
और कहाँ है, ठीक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है, ठीक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। अगर फेस के ठीक सेंटर पे प्रेजेंट है तो मेरे को कंट्रीब्यूशन निकालनी है किसकी, जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और ठीक फेस के किसके सेंटर पे प्रेजेंट है। तो चलिए पहला तो मैं डायरेक्टली वही काम करने वाला हूँ, क्या कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस यूनिट सेल। तो कितनी आएगी, डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास पता है, आपको पहले भी मैंने क्या लिया था, 1 लिया था। क्यों, क्योंकि आपको पता था कि आपके पास एटम्स की कंट्रीब्यूशन जब कॉर्नर्स पे होते हैं तो उसकी कितनी आती है, 1 आती है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ दिस यूनिट सेल। कहने का मतलब ये है, अब देखिए अगर मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, जो राइट वाला फेस है उसकी बात कर रहा हूँ, इस फेस पे एक एटम प्रेजेंट है। अब इस एटम की इस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यूनिट सेल जो है उसको क्रिस्टल लैटिस में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट सेल आपके पास क्रिस्टल लैटिस में है। अब क्या करता हूं मैं, जो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है उसको डिवाइड कर देता हूं 2 पार्ट्स में, और इस हिसाब से डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपके पास क्या हो जाए, जो एटम है वो क्या कर जाए, कुछ पार्ट उसका एक के पास आ जाए, कुछ पार्ट दूसरे के पास आ जाए। वो कैसे हो सकता है, देखिए मैंने क्या किया, हाफ कर दिया इसको, मतलब एक पार्ट यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जो फेस है, जहां जैसे मैंने इसको अलग किया, जो आपके पास क्रिस्टल लैटिस को अलग किया, तो जो यूनिट सेल है जो आपके पास अलग हुए, वहां पे आपके पास एटम भी क्या हो गया, कंप्लीटली हाफ हो गया। कितना हो गया, कंप्लीटली हाफ हो गया। अगर ये हाफ हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे को देखो और कोई यूनिट सेल नहीं शेयर कर रहा है इसको, सिर्फ क्या कर रहे हैं, 2 ही शेयर कर पा रहे हैं इसको, मतलब 2 यूनिट सेल ही इसको शेयर कर पा रहे हैं, और तो नहीं कर रहे ना। अगर 2 ही कर रहे हैं तो इसका मतलब शेडेड पोर्शन अगर मैं बात कर रहा था वैसे ही, तो यहाँ पे इसको किसी इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या करूंगा मैं, इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ 1/2 से, क्योंकि आपके पास हाफ पार्ट जो है एक यूनिट सेल में आ गया, हाफ पार्ट दूसरे में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या, एक फेस पे जो आपके पास एटम प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितनी आती है, 1/2। अब आपके पास अगर मैं आगे लेके जाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को, टोटल फेसेस कितने हैं इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में कितने हैं, 6 फेसेस हैं। आप काउंट कर सकते हैं आराम से बैठ के। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 6 फेसेस इस यूनिट सेल में है। तो अगर एक पे कंट्रीब्यूशन 1/2 है तो 6 पे कितनी हो जाएगी। वंस अगेन क्या कर सकते हैं, आप एड अप कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या 1/2 इंटू 6 या 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 6 बार आपको 1/2 ऐड करना पड़ेगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया आपका, मतलब कि अब मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेसेस फॉर द यूनिट सेल। अब आपके पास क्या आ गया, मतलब एक की कंट्रीब्यूशन 1/2 क्या आ गया, 1/2 मतलब कंट्रीब्यूशन एक एटम की, और इनटू क्या कर रहा हूं मैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास क्या है 6 फेसेस है वहां। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई वहां पे, 3 आ गई। अब आपके पास 3 आ गई तो मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, एक ऊपर आई है 3 नीचे आई है, तो कितनी होगी 4। कितनी होगी 4 होगी। अब आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एंड सेंटर की बात करता हूं, मैं क्या करता हूं, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर मतलब अगर आपके पास एक का फेस से चल रहे तो उसका जो अपोजिट फेस होगा वो क्या होगा, एंड सेंटर्ड होगा। एंड सेंटर में अगर मैं निकालने वाला हूं तो कैसे निकाल सकता हूं, वंस अगेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जो एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं यूनिट सेल के, उनकी कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितनी होगी, तो कितनी होने वाली है 1। कितने होने वाली है 1 होने वाली है वहां पे। अगर आपके पास वहां पे 1 है, अब मेरे को दूसरा पार्ट निकालना है इसका। दूसरा पार्ट मतलब अब मेरे को निकालनी है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए फेस। सेंटर ऑफ फेस पे आपको पता है कंट्रीब्यूशन कितनी आती है, क्योंकि मैंने फेस सेंटर के लिए निकाली हुई है। कितनी आई थी, 1/2 आई थी। कितनी आई थी, 1/2। टोटल आपके पास फेसेस कितने हैं यहाँ पे, जिनके सेंटर पे आपके पास एटम्स प्रेजेंट है, 2 फेसेस हैं यहाँ पे। अगर 2 फेसेस हैं तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो एटम की कंट्रीब्यूशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 2। मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस कितना आ गई, 1/2 इंटू क्या जाएगा 2, क्योंकि 2 ही फेसेस के सेंटर पे आपके पास एटम्स हैं। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आया, 1 आ गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसमें कितनी आ गई एटम्स की, 2 आ गई। कितनी आ गई, 1 + 1 2। तो ये बहुत बेसिक है आपके पास। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको थोड़ा एडवांस भी लेके जाएंगे बट नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।